अमरीकी हुकूमत ईरान के साथ हतमी डील तक ना पहुंच सकी। सदर ट्रंप की जेर सदारत व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में इजलास बेनतीजा खत्म। अमरीकी मीडिया का दावा है कि ईरान डील पर ट्रंप का हतमी फैसला मौखर कर दिया गया है। व्हाइट हाउस हुक्काम का कहना है कि अमरीका के मफाद और ट्रंप के शराइत के मुताबिक ही ईरान डील मुमकिन है। ट्रंप सिर्फ इसी मुआहदे को कबूल करेंगे जो अमरीकी शराइत पर पूरा उतरे। इससे पहले ट्रंप ने ईरान की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान करते हुए ईरान से आबना हुर्मुज़ फौरी खोलने का मुतालबा किया था और कहा था कि ईरानी न्यूक्लियर डस्ट को निकाल कर तबाह कर दिया जाएगा। अमरीका ईरान के अफजूदा यूरेनियम को पहाड़ों के नीचे से निकालेगा। ये काम ईरान और बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के ताउन से किया जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि जौहरी प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे, तवज्जो जंग के खात्मे पर है। अब तक अमरीका से किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं हुआ। आबना हुर्मुज़ के इंतज़ाम का फैसला ईरान और ओमान करेंगे। इससे पहले ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ओमानी हम मनसब से राबता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ओमानी वज़ीर ख़ारजा से आबना हुर्मुज़ और उसके मुस्तक़बिल में इंतज़ामी उमूर पर गुफ्तगू की। तमाम हमसाय ममालिक के साथ मुशावरत का खैर मकदम करते हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा है कि ईरान के साथ कोई भी मुआहदा अच्छा मुआहदा होगा। अमरीका अब अमीर ममालिक के दिफाई अखराजात का बोझ नहीं उठाएगा। चीन समेत कोई मुल्क खित्ते पर बालादस्ती कायम नहीं कर सकता। बहरुल काहिल में किसी भी बालादस्ती से ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। चीन को खित्ते में अमरीका की पोजीशन का एहतराम करना होगा। अमरीका ने ईरान से मुतालिक नई इंसदाद दहशतगर्दी पाबंदियाँ आयद कर दी। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक ईरानी अफराद को और इदारों पर पाबंदी लगाई गई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा स्कॉट बेसन ने कहा है कि अमरीका ने ईरान के $1 अरब मालियत के क्रिप्टो असासे ज़ब्त कर लिए हैं। नाकाबंदी ख़त्म करने से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी हटाया जाएगा वो आहिस्ता आहिस्ता हटाया जाएगा। पहली बार ईरान ने जौहरी मौजू पर बात करने पर आमादगी दिखाई। ओमान ने आबना हुर्मुज़ पर टैक्स न लगाने की यकीन दहानी कराई। ईरान की मदद पर ओमान के खिलाफ पाबंदियाँ लगेंगी। इसराइल के जनूबी लेबनान पर शदीद बमबारी, ज़मीनी पेशकदमी भी जारी। ज़िला असूर में मुख्तलिफ फ़ज़ाई हमलों में 3 अफराद शहीद, दर्जन ज़ख्मी। लेबनान की सरकारी एजेंसी के मुताबिक शहीद होने वालों में 2 की शनाख्त बाप और बेटे के तौर पर हुई। गुज़िश्ता रोज़ से जारी हमलों में तिब्बी अमले के रुकन समेत 11 अफराद शहीद हुए। इसराइली फ़ौज ने ज़मीनी पेशकदमी करते हुए लितानी दरिया अबूर कर लिया। मज़ीद 4 देहातों के रिहायशियों को इलाका खाली करने की धमकी। ज़हरानी दरिया के शिमाल में जाने के जबरी अहकामात दिए। हिज़्बुल्लाह की भी इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ, तकरीबन 15 रॉकेट दागे। दूसरी जानिब वाशिंगटन में इसराइल और लेबनान के फौजी हुक्काम की मुलाकात। अमरीकी हुक्काम ने मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ करार दिया। सदर ट्रंप को अपना नाम कैनेडी सेंटर के नाम में शामिल करवाने के फैसले पर सुब की। अमरीकी अदालत ने कैनेडी सेंटर से सदर ट्रंप का नाम हटाने का हुक्म दे दिया। अमरीकी सदर ने गुज़श्ता बरस जॉन एफ कैनेडी सेंटर के नाम में अपना नाम शामिल कर दिया था। जज ने कहा है कि कांग्रेस की मंजूरी के बगैर वाशिंगटन DC में किसी मकाम का नाम तब्दील नहीं किया जा सकता। अदालत ने सदर ट्रंप का तज़ीन व आराइश के दौरान मरकज़ 2 साल के लिए बंद करने का हुक्म भी मुअत्तल कर दिया। कैनेडी सेंटर बराए परफॉर्मिंग आर्ट्स के तर्जुमान का अदालती हुक्म के खिलाफ अपील का ऐलान। सदर ट्रंप का कहना है कि वो नाकाम कैनेडी सेंटर की उनके पास वापसी के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर काम करेंगे। सदर ट्रंप ने फरवरी 2025 में कैनेडी सेंटर बोर्ड में कई ट्रस्टीज तब्दील करके चेयरमैन के इंतखाब से कबल खुद को बतौर ट्रस्टी मुकर्रर किया था। वनडे क्रिकेट की तारीख में पाकिस्तान का 1000वां मैच। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला एक रोज़ा मैच रावलपिंडी में खेला जाएगा। मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा। पाकिस्तान टीम ये मैच खेलकर 1000 वनडे मैचेस खेलने वाली दुनिया की तीसरी टीम बन जाएगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें एक रोज़ा फॉर्मेट में 111 मैचेस में मद्दे मुकाबिल आई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 71, पाकिस्तान ने 36 मैचों में फतह हासिल की है।
मुल्क के बालाई और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर के कई इलाकों में बारिश के साथ यालाबारी भी हुई। गुजरांवाला, कसूर, गुजरात, हाफिजाबाद और नारोवाल समेत वस्ती पंजाब में बादल खुलकर बरसे। लाहौर और जेहलम के कई इलाकों में यालाबारी, कई घंटे गुजरने के बावजूद लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल न हो सकी। लेस्को काम का कहना है कि बिजली बहाली का काम जारी है। भिम्बर, आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवा में भी गरज चमक के साथ बारिश। महकमे मौसमियात की पंजाब और कश्मीर में मजीद बारिश और यालाबारी की पेशगोई। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला शदीद गर्मी की लपेट में। दादू में पारा 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सिब्बी, तुर्बत और नवाबशाह में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में 36 डिग्री की गर्मी 48 डिग्री की महसूस की गई। सक्खर 48, डीजे खान 47, हैदराबाद और मुल्तान में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिंध के अक्सर अजला में कल तक दरमियानी से शदीद हीट वेव का खदशा। दर्जा हरारत 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। 1 जून को सिंध के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। कराची में आइंदा 3 रोज मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तूफानी बारिशों के दौरान मुताल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। बारिश के पानी की फौरी निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। एक बयान में कहा है कि बरसाती नालों और नहरों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए। अर्बन एरियाज में बारिश का पानी खड़ा ना होने दिया जाए। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएँ। इसका इतना कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कम किया, लेकिन और ज़्यादा कम करना चाहिए। पेट्रोल तकरीबन 200 से 200 तक तो होना चाहिए। 200 तक कम से कम लीटर अपना 150 रुपये लीटर होना चाहिए पेट्रोल। 22 रुपये घटाया, ये कोई रिलीफ तो नहीं है ना। बताते जिस तरह 70-80 रुपये बताया, इस तरह 70-80 रुपये घटाना चाहिए। अगर कम करना है तो फिर इन्हों जिस लैवल ते पहले चल रहा है उस लैवल ते लै आवां। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपये फी लीटर कमी। 1 लीटर पेट्रोल 381 रुपये 78 पैसे और 1 लीटर डीजल 380 रुपये 78 पैसे का हो गया। 1 लीटर मिट्टी का तेल 41 रुपये 44 पैसे कमी के बाद 272 रुपये का हो गया। शहरियों का हुकूमत से मजीद रिलीफ का मुतालबा। कमर्शियल तैयारों के जेट फ्यूल की कीमत में भी 48 रुपये 80 पैसे फी लीटर कमी। ज़राए के मुताबिक मुल्क में जेट फ्यूल की नई कीमत 283 रुपये 52 पैसे फी लीटर हो गई। एयरलाइंस के किराए में कमी का इम्कान। मशरक़ वस्ता में जंग से कबल 28 फरवरी को जेट फ्यूल 188 रुपये लीटर था। पेट्रोल पर लेवी की शरह कम और डीजल पर बढ़ा दी गई। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल पर आयद लेवी में 10 रुपये 83 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। फी लीटर पेट्रोल पर लेवी 102 रुपये 70 पैसे से कम करके 91 रुपये 34 पैसे कर दी गई। डीजल पर लेवी में 10 रुपये 93 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। फी लीटर डीजल पर लेवी 58 रुपये से बढ़ाकर 68 रुपये 93 पैसे कर दी गई। मिट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपये 36 पैसे बरकरार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तश्कील करदा सियासी कमेटी मुजफ्फराबाद पहुँच गई। कमेटी आज़ाद कश्मीर में मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों के खात्मे समेत अवामी एक्शन कमेटी के 38 निकाती चार्टर डिमांड पर मुज़ाकरात करेगी। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के अहम स्टेक होल्डर्स भी मुज़ाकराती अमल में शरीक होंगे। मुज़ाकरात के बाद ही आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का फैसला होगा। सियासी कमेटी के अरकान में वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और तारिक फजल चौधरी, जबकि पीपल्स पार्टी से साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और क़मरुज़्ज़मान कायरा शामिल हैं। अमीर मकाम गिलिद बल्तिस्तान में मसरूफियात के बायस मुज़ाकराती अमल में शरीक नहीं होंगे। एक्शन कमेटी ने मुतालबात मंजूर न होने पर 31 मई को मुज़ाकरात ख़त्म करने और 9 जून को आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की कॉल दे रखी है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर सुबह के औकात में बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। गाड़ियों की तवील कतारें, मुसाफिर बर वक्त एयरपोर्ट ना पहुंच सके। ट्रैफिक में फंसे मुसाफिरों में पीटीआई के असद कैसर भी शामिल थे। असद कैसर ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के लिए स्कर्दू जा रहे थे। एयरपोर्ट की सड़क बंद मिली, समझे कि सिक्योरिटी की वजह से रास्ता बंद है। बाद में पता चला कि सड़क तो उनकी वजह से बंद की गई। एयरपोर्ट मैनेजर के मुताबिक एयरपोर्ट के हुदूद के बाहर नाका लगाया गया, जो उनके इल्म में नहीं। गुज़िश्ता रोज पीटीआई के जुनैद अकबर को भी गिलगित से इलाका बदर किया गया था। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन 7 जून को होंगे।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि इसराइल को तस्लीम ना करने से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ नहीं बदलेगा जब तक 1967 से पहले की सरहदों और अल-कुद्स शरीफ के दारुल हुकूमत के साथ फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया जाता, तब तक पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई लचक नहीं आएगी। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि 47 साल बाद अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आमने सामने बिठाया, बराह रास्त मुज़ाकरात कराए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को आलमी उफ़क़ पर नई शनाख्त मिली। पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने की भारतीय पॉलिसी नाकाम हो गई है। इससे पहले वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से तकरीबन 1 घंटा तवील मुलाकात की, जिसमें पाक अमरीका ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मार्को रूबियो ने कोयटा में दहशतगर्द हमले पर इजहार अफसोस किया। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की मोदी की 10 साल कोशिशें उल्टा भारत को भारी पड़ गईं। पाकिस्तान आज अमेरिका, चीन, ईरान और सऊदी अरब के साथ बैक वक्त राब्ते में है। अरब मीडिया के मुताबिक मोदी का साल 2016 में पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करने का ऐलान बुरी तरह नाकाम हुआ। पाकिस्तान खित्ते और इलाकाई मामलात पर असरअंदाज होने वाला अहम फरीक बन चुका है। गुज़िश्ता बरस पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने आलमी बयानी की जंग में बरतरी हासिल की और दुनिया ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्ज़ामात को कबूल नहीं किया। भारत मार्का हक के बाद फील्ड मार्शल पर तनकीद करता रहा, जबकि ट्रंप ने उन्हें गैर मामूली शख्सियत करार दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस से निमटने में कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार बुनियादी अहमियत का हामिल है। जराइम पेशा अफराद से निमटने के लिए सिंध पुलिस दीगर इदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद में सिंध पुलिस के DSPs की पासिंग आउट परेड से खिताब में उन्होंने कहा कि अमन व अमान बरकरार रखने में सिंध पुलिस की बहादुरी, अज़म और लगन गैर मुतज़लज़ल है। पुलिस अफसरान ने जज्बे और लगन से इदारे, मुल्क और अवाम के लिए खिदमात अंजाम देनी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कराची में ईद उल अज़हा पर सफाई सुथराई के इंतजामात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। पीपल्स पार्टी और MQM पर तनकीद, कहा कि शहर में ईद उल अज़हा पर सफाई सुथराई का खराब माहौल रहा। पीपल्स पार्टी और MQM ने मिलकर शहर को तबाह कर दिया। जमात इस्लामी की टाउन्स में हैसियत से बढ़कर काम हो रहा है। अमीर जमात इस्लामी का वफाक से पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी और 3 साल तक इजाफा न करने का मुतालबा, जबकि आइंदा बजट में 1,25,000 तक तनख्वाहदार अफराद को टैक्स छूट देने की तजवीज़ दी। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर कराची में सफाई के इंतजामात पर अमीर जमात इस्लामी की तनकीद को मुस्तरद कर दिया। जमात इस्लामी पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ियों पर अपने झंडे लगाने और खाले जमा करने का इल्ज़ाम। सादिया जावेद ने कहा कि ईद उल अज़हा पर सफाई का बेहतरीन ऑपरेशन रहा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने 3 दिनों में 1,70,000 टन से जायद आलाइशें उठाईं। अवामी खिदमत के बजाय खालों के पीछे लगने वालों को अपना निज़ाम और तरजीहात बदलने की ज़रूरत है। जहाँ जमात इस्लामी ने काम नहीं किया, वहाँ जियाले मेयर ने काम करके दिखाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने ईद के 3 दिनों में सफाई ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया। सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने 3 लाख टन से जायद आलाइशें ठिकाने लगाईं। लाहौर से सादिकाबाद तक बिला तफरीक ऑपरेशन जारी रहा। मरीम नवाज ने ऑपरेशन की लम्हा ब लम्हा मॉनिटरिंग की और सुथरा पंजाब के वर्कर्स की कारकर्दगी को सराहते हुए 10-10 हज़ार रुपये इनाम देने का ऐलान भी किया है। ईद के तीनों दिन कराची के सरकारी अस्पतालों में मेदे और पेट दर्द के मरीजों का रश रहा। ज़्यादा गोश्त खाने, कम पानी पीने और गैर मुतवाज़िन खुराक से क़े, इसहाल और बदहज़मी की शिकायतें बढ़ गईं। हुक्काम के मुताबिक ईद के पहले दिन जना अस्पताल में 50 से ज़ायद मरीज़ आए। दूसरे और तीसरे रोज़ सिविल अस्पताल में 100 मरीज़ रिपोर्ट हुए। माहिरीन का शहरियों को एक साथ ज़्यादा गोश्त ना खाने, गोश्त के साथ सलाद, सब्ज़ी और पानी के ज़्यादा इस्तेमाल का मशवरा।
कराची बंदरगाह पर जहाज़ों की टक्कर के बाद जद्दा जाने वाले जहाज़ MV पापू को रवानगी से रोक दिया गया। KPT ज़राए के मुताबिक ज़ेर समंदर इंटरनेट केबल बिछाने और मुरम्मत करने वाला जहाज़ नीवा पोर्ट की बर्थ पर मौजूद है, जो मुरम्मत के बाद समुद्री सफ़र के काबिल होगा। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी का कहना है कि हादसा 28 मई की शब कराची पोर्ट के करीब दोनों जहाज़ों के मास्टर्स की गफलत की वजह से पेश आया। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। शहरियों के बैंक और मोबाइल अकाउंट्स ब्लॉक करने पर सिंध हाई कोर्ट FIA पर बरहम। कहा कि सिर्फ इंक्वायरी की बुनियाद पर पासपोर्ट या माली सरगर्मियों में गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुदाखलत नहीं की जा सकती। शहरियों के पासपोर्ट बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत में अदालत ने कहा कि FIA के लिखे गए खतूत को बैंकों ने अकाउंट्स ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल किया। किसी मजाज अदालत या अथॉरिटी की जानिब से अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म मौजूद नहीं था। अदालत का इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल या बदनीयती के शवाहिद पर मुतालिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। हक मेहर बीवी का कानूनी हक है, शौहर की मर्जी या एहसान नहीं है। शौहर हक मेहर के अलावा अलहदा मुआहदे में दर्ज चीज़ें भी बीवी को देने का पाबंद है। लाहौर हाई कोर्ट ने अलहदा मुआहदे में लिखा गया 5 मरले का घर बीवी को देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। शौहर की ट्रायल कोर्ट का फैसला कालअदम करार देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। खातून के मुताबिक शौहर ने शादी के रोज़ अलग मुआहदे में 5 मरले का घर देने का वादा किया था। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि शादी के दौरान हक मेहर का मुतालबा न करना खातून के हक से दस्तबरदारी नहीं समझा जा सकता। मुस्लिम कवानीन शौहर को शादी के बाद भी हक मेहर बढ़ाने की इजाज़त देते हैं। सरगोदा शाहपुर सिटी पुलिस और CCD की कार्रवाई में 6 अफराद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान पर 19 बरस की तालिबा के साथ मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती और तशद्दुद का इल्ज़ाम है। मुलजमान ने 19 रोज़ कबल तालिबा को कॉलेज के बाहर से अगवा करके उससे मुबैना ज़्यादती की थी। ठंडा मौसम, साफ शफाफ पानी, खूबसूरत ग्लेशियर्स, दिल फरेब आबशार और झीलें। ईद उल अज़हा की छुट्टियों के दौरान गैर मुल्कियों समेत रिकॉर्ड तादाद में सयाहों ने नारान कागान का रुख किया। 1,28,862 सयाह दिलकश मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होने वादी कागान पहुंचे, जिनमें 32 गैर मुल्की सयाह भी शामिल थे। हाजियों की वतन वापसी के लिए परवाज़ों का आगाज़ कल से होगा। हज ऑपरेशन के पहले रोज़ 5 परवाज़ें इस्लामाबाद, 4 परवाज़ें कराची और लाहौर, 3 परवाज़ें मुल्तान और सियालकोट, 2 परवाज़ें फैसलाबाद, जबकि 1 परवाज़ सियालकोट और कोयटा पहुँचेगी। वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक सरकारी स्कीम के तहत 1,19,000 हाजियों को 471 परवाज़ों के ज़रिए वतन वापस लाया जाएगा। खादिम हरमैन शरीफैन की नयाबत में नया गिलाफ काबा हवाले करने की तकरीब। नया गिलाफ काबा कलीद बरदार काबा के हवाले कर दिया गया। यकम मुहर्रम को तब्दील किया जाएगा। पाकिस्तान ने यूरोपीय यूनियन के तालीमी प्रोग्राम इरास्मस प्लस में मुसलसल 5वीं साल भी पहली पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तान की जानिब से 98 तलबा ने स्कॉलरशिप हासिल की। इस साल यूरोपीय यूनियन ने अपने स्टार प्रोग्राम के तहत 1,872 स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया था। 80 स्कॉलरशिप्स के साथ बांग्लादेश का दूसरा और 75 स्कॉलरशिप्स के साथ भारत का तीसरा नंबर रहा। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की मैनेजर कैथरीन वाइटमैन की पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम आमद। कैथरीन की पाकिस्तानी स्क्वाड को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। ऑस्ट्रेलवी टीम मैनेजर ने कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को मिठाई भी पेश की। भारतीय शहर अहमदाबाद में ICC की 2 रोज़ा बोर्ड मीटिंग। सरबराही चेयरमैन जय शाह करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, अफगानिस्तान के मीर वाइज अशरफ और इंग्लैंड के रिचर्ड थॉमसन की ऑनलाइन शिरकत का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक बोर्ड मीटिंग्स में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप समेत क्रिकेट के मामलात पर बातचीत और मुतादिद फैसलों का इम्कान है।
अंडर 18 एशिया कप हॉकी में पाकिस्तान का शानदार आगाज। पहले मैच में चीन को 3-0 से हरा दिया। पाकिस्तान के लिए मोहम्मद उस्मान, अदील और सलमान यासीन ने गोल स्कोर किए। इवेंट में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच कल मलेशिया के खिलाफ खेलेगी। बड़ी ईद पर जियो टीवी के नाज़रीन के लिए बड़ी एंटरटेनमेंट। जियो टीवी के नाज़रीन के लिए सिल्वर स्क्रीन का जलवा आज भी जारी है। आज रात 10 बजे नशर होगी फिल्म द डोंकी किंग।